चलिए आपको सीधे बालाघाट ले चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। श्रीमती भारती पारदी जी, इस अवसर पर राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक लांजी, हमारे एक और विधायक माननीय गौरव पारदी जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कावरे जी, जिनको नानू लिखते हैं उर्फ हैं। इस अवसर पर माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय प्रदीप जायसवाल जी, सम्राट सिंह सारस्वत जी, श्रीमती भारती ठाकुर जी, अध्यक्ष नगरपालिका बालाघाट, श्री रमेश भटेरे जी, पूर्व विधानसभा के विधायक लौंजी, राजा लिल्लारे जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बालाघाट, राणा कल्याण सिंह जनपद अध्यक्ष, श्रीमती रेखा ताराचंद कालवेले, श्रीमती मौसम भी है क्या, जोरदार मौसम जी के लिए भी हमारे महामंत्री है श्री दुलित चंद राजनीरे, जिला पंचायत सदस्य श्री नरेंद्र भैरम। वैसे तो नाम सभी के लूँगा, एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का। पुलिस विभाग के हमारे डीजीपी माननीय मकवाना जी, इस अवसर पर सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, और बालाघाट में जब आपसे बात कर रहा हूं तो कितनी सुखद आज का ये घड़ी है। एक साथ दोनों जगह पर पूरे देश और देश के साथ पूरे दुनिया की निगाह भारत के चमत्कृत करने वाले वर्तमान समय के लिए जोरदार अभिनंदन करो। सीमा पे सेना ने जो पराक्रम करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। 3-4 दिन की छोटे से छोटे समय की लड़ाई ने जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान की हालत खराब की है, जोरदार अभिनंदन करो हमारे बाकी सभी जवानों के लिए। और जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम को देखा है, बालाघाट की धरती तो वो धरती है जिसने हमारे सर्वाधिक 12 नक्सलाइट जिलों में से एक जिला बालाघाट था, लेकिन आपके और हमारे जवानों के बलबूते पर भारत सरकार ने वो 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की श्रेणी से बालाघाट को बाहर लाए। जोरदार अभिनंदन सारे पुलिस जवानों के लिए और अपने आप के लिए भी। सच में आप सब बधाई के पात्र हैं। सरकार के मुखिया होने के नाते से ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय अमित शाह जी का भी एक बार आपके अपने स्तर पर दोनों हाथ ऊपर ताली करके जोरदार ताली बजा के बताएं। सरकार माननीय मोदी जी की कितने मोर्चों पे काम कर रही है। देश के दुश्मनों से सरहदों पर भी, देश के अंदर ऐसे जिस प्रकार के लोग समाज के अंदर नृशंस हत्याकांड करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, महिला, बच्चे, युवा, किसान, जितने प्रकार से वो नाटक करके हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, अंग भंग करते हैं, उन सारी बातों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो कमर कस के मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आगे बढ़े हैं। पूरे देश से अब हमारा ये नक्सलवादियों के खिलाफ जो अभियान चला है, सालों से कई जिले कितने पीड़ित थे, कैसी खराब हालत थी। मैं मान के चलता हूं आज हमारे 62 जवानों का जो प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन ये वर्तमान का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। गौरव 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 अपने आप में गौरव पारदी तुम्हारा नाम भले होगा, लेकिन गौरवशाली क्षण है। जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी जवानों के, उनके सीने पे दमकने वाले वो हमारे अलग अलग प्रकार के प्रमोशन के बाद सीने पे और फीते में भी जिस प्रकार का ये क्षण है, मैं आपको दोनों को एडिशनल डीजी और आईजी संजय और एसपी आप तीनों को बधाई देना चाहूंगा। आपके नेतृत्व में
यहां निर्भय रूप से हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमारी सरकार में क्या आदिवासी, क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी, सबको अपने माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में समान रूप से जीने का हक है। हमारे लिए आज का समय तो और अनुकूलता का है। जब आपसे मैं बात करता हूं तो विकास के मामले में सरकार के माध्यम से, और ये बालाघाट तो एक तरह से खनिज का सम्राट है। किस बात की कमी है बालाघाट में? बालाघाट के अंदर हमारे लिए सफेद सोना अर्थात चिन्नौर का चावल दुनिया बड़े टेस्ट से खाती है। ये हमारे किसानों की मेहनत है। पीला सोना हम सबको मालूम है कि यहाँ पर वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है कि बालाघाट में हमारे लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तांबे की अगर अच्छी खदानें कहीं है तो बालाघाट में, और काला सोना मतलब मैग्नीज, और तरल सोना मतलब जल संपदा। जब परमात्मा ने दिल खोल के जब सब कुछ दिया है तो इस बालाघाट में किस बात की कमी है? कमी केवल हमारी इच्छा शक्ति की। पुराने शासनकाल में हमारी नीति निपटने की जो कठिनाई थी, लेकिन आज के समय में हमारी सरकार के माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा सबके जीवन की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं जब आपके जिले की बात करता हूं तो यहां उपस्थित प्रदेश के सूरवीरों का सम्मान हो रहा है, जिनके माध्यम से पुलिस, हार्ट फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य बटालियन के लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, अपने प्राण की बाजी लगा करके, हम तो अपने घर में महफूज हैं, लेकिन ये जवान सारी दुनिया की आने वाली परेशानियों में अपना सीना तान करके हमारे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके जवानों के लिए। अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। और कई सारे जवानों ने, मुझे बताया गया है, बड़ी संख्या में कई सारे जवानों ने अपनी ड्यूटी पे काम करते करते शहादत दी है। लेकिन आज जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, हम उनको भी याद करेंगे जिनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। हम उनको भी याद करेंगे जिनकी जाने अनजाने कोई न कोई कारण से अंग भंग हुआ है, लेकिन इनके अदम्य साहस, वीरता के भरोसे से सदैव पुलिस और सरकार गौरवान्वित होती है और समाज से इज्जत पाती है। आज का वो क्षण उसी बात का भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 37 वीर पुलिसकर्मियों का, जिनका कहीं न कहीं अभियानों में बलिदान हुआ है, उनको भी मैं नमन कर रहा हूं। आज आपके माध्यम से उनके परिवार की, उनके अपने समाज की, उनकी अपनी सेवा का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से जीना है। और जीने के साथ में हमारे लिए परमात्मा ने सबका समय सीमित दिया है, लेकिन मृत्यु वो है जिसपे समाज गर्व करे। समाज के काम आने वाले ऐसे जवानों के लिए सदैव हम सब नतमस्तक रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने इस मार्ग पर अपने प्राण उत्सर्ग किए, न्योछावर किए। आज के इस अवसर पर जब एक तरफ हम नक्सलवादी आंदोलन से इसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। लगातार हम अपने योजनाओं के माध्यम से, जब मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ आपके बीच, तो आज में बालाघाट में 90 प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 169.19 मान के चलो 170 करोड़ ही हो गए। जोरदार अभिनंदन करो आपने सरकार के कामों के लिए। और काम भी कितने प्रकार के हैं। ये हमारे बीच में कांवरे जी पूर्व मंत्री है, इनकी बहुत इच्छा थी जब ये आयुष मंत्री थे कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा। कांवरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से, जब आप जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं से। आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। एक नई सौगात बालाघाट को मिलने वाली है।
और ये कॉलेज भी कितने का है? 69.80, लगभग 70 करोड़ का। अरे कॉलेज बनेगा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक रूप से सभी संपदा आयुर्वेद से संबंधित यहां बालाघाट में परमात्मा ने दी है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर न केवल हमारे मरीजों का इलाज होगा, बल्कि यहां पर आयुर्वेद के डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा का संकल्प लेंगे। और न केवल डॉक्टर बल्कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, इस प्रकार के सारे कोर्स भी इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से संपन्न होंगे। युवाओं के लिए चिकित्सा जगत का, शिक्षा का एक नया दरवाजा खुलेगा। आयुर्वेद के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे प्रदेश के लिए। पहले की सरकार से तुलना करें, 2002-03 तक अपने मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे एलोपैथिक के, केवल 5। जब हमारी सरकार बनी तो उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी को मिलाकर के हमारी सरकार और मेरे आते आते आज 30 मेडिकल कॉलेज है। जोरदार अभिनंदन करो। 30 मेडिकल कॉलेज। कहां 55 साल में 5 और कहां 20 साल में 30। ये विकास का संकल्प है। और अभी 6 और 2 8, इसी साल 8 मेडिकल कॉलेज फिर नए खुलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने चिकित्सा क्षेत्र के लिए। और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी पहले केवल 12 थे, आज की स्थिति में 50 मेडिकल कॉलेज चल रहा है। जोरदार अभिनंदन को 50। और आज 51वां का भूमि पूजन कर रहे हैं। आने वाले समय में एक एक करके 11 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे आयुर्वेदिक के। लेकिन इनके साथ साथ आयुर्वेदिक तो है ही, होम्योपैथिक, यूनानी, अलग अलग सभी प्रकार के कोर्स चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारी पुरानी पहचान है। हर एक प्रकार से व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। लेकिन ऐसे कई सारे काम मैं कर रहा हूं। जब मैं आपके बालाघाट में बात कर रहा हूं तो आज आपके बीच में से कितने प्रकार की मंजूरियां दी है पुलिस को भी, और हमारे भी जिला प्रशासन बल, हाक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स के जवान सब जान लगा के चल रहे हैं। और नक्सलवादी निराकरण के लिए भी हमने एसएसयू के 850 पदों की, ये आजादी के बाद इतनी बड़ी मंजूरी किसी जिले को नहीं मिली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बालाघाट के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन ऐसे अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले, वो तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे। आपको इस धरती पे जीने का हक नहीं देने वाले। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों के बीच आप भ्रम फैलाते हो, आप झूठ बोलते हो। लेकिन ऐसे कायर लोगों के लिए जो अपनी कायराना हरकत करते हैं, सरकार निपटने में सक्षम है। हमारे पुलिस बल और सारे जवानों की मदद से समाज अब सामने खड़ा हो रहा है। इसलिए हमने कहा जहां चुनौती होगी वहां जाकर के कार्यक्रम करेंगे। आज उसी सिलसिले में ये लांजी में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस जिले के अंदर किस बात की कमी है? बॉर्डर का जिला तो है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार भी, पूरे अलग अलग राज्यों से एक साथ ये अभियान चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आज कई प्रकार की और बहुत सारी योजनाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। और बालाघाट के अंदर तो बहुत सारे प्रकार से मुझे मालूम है कि 120 किलोमीटर की 14 सड़कें अलग अलग प्रकार से ऐसे इलाकों में खड़ी की गई है जहां कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 27 हाई लेवल ब्रिज के निर्माण भी हमने किए हैं। और जहां विकास का कभी रास्ता नहीं था, ऐसे 246 किलोमीटर की 32 पुलों के साथ हमने सड़कें बनाई है। जहां मोबाइल सिग्नल केवल सपना था, अब वहां 4G के टावर लग रहे हैं। 34 टावर तो लग चुके हैं और बाकी भी हम लगातार
एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम जनमन योजना के माध्यम से बालाघाट में देश की सबसे पहली सड़क निर्माण का काम यहाँ किया गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने जिला प्रशासन के लिए। पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई सड़क बनी है पीएम जनमन के माध्यम से, 23 किलोमीटर की सड़क, लगभग 9 सड़कों का निर्माण हुआ। उसमें बालाघाट की हमारी सबसे पहली सड़क है। पीएम जनमन अभियान के माध्यम से बेगा बसाहटों में 260 बेगा बसाहटों में, और आप जितने लोग बैठे हैं नगर और ग्रामीण क्षेत्र के, अभी वर्तमान में भी कितना अच्छा लगता है। कहाँ राजा राम के समय होता था ऐसा कि हमको मकान नहीं है तो मकान मिलते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। गरीब से गरीब आदमी, क्या शहर क्या गांव, अगर खुद के मकान की छत नहीं है तो सरकार उसको पैसा दे रही है। आपका मकान बनना चाहिए। आपको निःशुल्क अन्न दे रहे हैं ताकि हमारे बीच 2028 तक किसी के घर में कोई कारण से भी घर में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गैस के चूल्हे के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। और किसान भाई कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। जो जिनकी खेतीबाड़ी होती है, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ आप में से जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। और बहनें, लाडली बहनाएं, हाथ खड़े करके आप भी बताओ जिनके पैसे मिलते हैं। ये हमारी सरकार है गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और कई युवा बैठे हैं। अभी तो औद्योगिकरण का हमारा अभियान चला हुआ है। इसी महीने 26 मई में आपको नरसिंहपुर आना है। नरसिंहपुर हमारे माननीय मंत्री जी का गृह जिला है। हमने कहा जो खेती किसानी करते हैं, अपना धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं और कोई फसल करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। और केवल फसल नहीं, फसल के बाद उसका प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अपनी बेहतर कीमत कैसे लेंगे। साग भाजी करते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर ज्यादा हो गए तो टमाटर कई बार किसान को फेंकना पड़ते हैं। अब हमने कहा हमारे किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। टमाटर ज्यादा हो जाए या कोई भी फसल हो जाए, सारी फसल को प्रोसेसिंग कराते हुए उनको योग्य प्रकार का मुआवजा या उनसे खरीदने की व्यवस्था हमारी सरकार करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। किसी किसान का नुकसान होने वाला नहीं। सबके जीवन में उनकी मेहनत का मुआवजा देते हुए, मुझे मालूम है हमने धान पर भी 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपको अनुदान दिया है। दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करो। 4000 रुपया हेक्टर हमारे द्वारा। और गेहूं 2600 रुपए क्विंटल खरीदा है। गेहूं के ऊपर भी हमारी सरकार ने जो घोषित योजना थी, यद्यपि सरकार तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन हमने कोशिश की है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो सब करेंगे। आज मैं यहाँ जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर एक बावड़ी का, बहुत सुंदर बावड़ी, हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, आप भी सुन लेना। आपके आसपास में कोई नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी पुराना कोई कारण से खंडर हो गया, खराब हो गया, उसका जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो यहाँ प्रशासन के लोगों से संपर्क करके आप बताना। हमने 30 मार्च से 30 जून तक ये अभियान चलाया हुआ है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने कहा है, रही माने पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल ही जीवन है। ये केवल बोलने के लिए नहीं, जल का महत्व मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। हमारी तो इतनी अच्छी संस्कृति है। हमारे लिए तो कोई भी शुभ संकल्प लोगे तो सबसे पहले आचमन के लिए जल रखा जाता है। हमारे तो सूर्य देवता भी, उनको सूर्य अर्घ जल अर्पित करो तो वो आशीर्वाद देते हैं। आखिरी समय भी गंगा जल याद आता है। जब प्राण भी छोड़ना पड़े तो परमात्मा से कामना करते, हे भगवान अगर दोबारा जीवन मिले तो वापस इस भारत माता की गोदी में जन्म देना, ये पवित्र विचार हमारा रहता है। इस उदार विचार के आधार पर धीरे धीरे करके भूगर्भ जल भंडारण की हमारी अलग अलग प्रकार की रचनाओं में बहुत गैप आया है। हमने संकल्प लिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे वापस खेत तालाब योजना,
अमृत सरोवर योजना, नदी से नदी जोड़ो योजना, सभी प्रकार से काम करते हुए खेतों के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएंगे और बिजली भी देने वाले हैं। आप याद रखना, जिनके पास अभी टेम्परेरी कनेक्शन है उनके लिए सोलर पंप दे करके सबसे पहले पंजीयन कर रहे हैं। केवल 10% आपको राशि देना पड़ेगी और उसके बाद में 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, जितने भी प्रकार के आपके कनेक्शन है, केवल 10% की राशि। बाद में बिल की छुट्टी, आप अपने सोलर से अपनी बिजली उत्पन्न करो, आप खेती में बिजली जलाओ, घर में जलाओ, और जरूरत पड़े तो अभी आपको जैसे बिजली का बिल भरना पड़ता है, सरकार आपको पैसा देगी, आपके पास ज्यादा बिजली होगी तो आपसे बिजली खरीदेगी। ये योजना हमारे द्वारा बनाई गई है किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। एक नहीं 32 लाख सोलर पंप हमारी सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हमारे बीच में जो पशुपालन करता है, दूध का उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करो जिन जिन के घर में गौ माता है या अपने यहाँ गाय या भैंस जो भी है, जिनके माध्यम से दूध उत्पादन करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए आज हमारा दूध उत्पादन मध्य प्रदेश का 9% है, इसको 20% तक ले जाने वाले लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और आप अगर गाय भैंस पालना चाहते हैं तो आपका दूध सरकार खरीदेगी, आपके लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है और सीधा अनुदान आपको मिलेगा। 25 गाय या भैंस खरीदोगे तो 25% का अनुदान, और इसको 8 यूनिट तक अर्थात 200 गाय भैंस तक आप खरीद सकते हो। हमारी सरकार के माध्यम से फसल का तो आपका उत्पादन बढ़ना ही चाहिए, लेकिन फसल के साथ साथ आपकी दूध से भी आमदनी होना चाहिए। धान 3-4 महीने में आता है और फसल करो 4 महीने करेगा क्या, लेकिन रोज दूध अपना खरीदो बेचो, रोज पैसा आता है। तो हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा योजना चालू की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से हमारी सभी गाय उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है, तो भी बढ़ावा दिलाएंगे। और जहां जहां गौशाला है, आज हम सब देखते हैं खेतों में गाय माता फसल नुकसान करती है, आवारा, लावारिस, बीमार, अपाहिज, ये गौमाताओं से हमारी फसल को नुकसान होता है। कोई बात नहीं, अब हमने सरकार के आधार पर तय कर दिया है, जहां जहां गौशाला अच्छी चल रही है सभी गौशालाओं के लिए पहले कहते ये 20 रुपया प्रति गौमाता देते हो, ये कम पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये 20 का 40 कर देते। इसी साल से 20 का 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी गौमाता की रक्षा करने के लिए। कोई गौशाला में तकलीफ नहीं होगी। अरे गौमाता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, ऐसे में अगर हम गौमाता को बढ़ावा देते हैं तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम तो वैसे ही गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए गोपाल का महत्व क्या है? जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने गोकुल वृंदावन योजना लागू की है। आत्मनिर्भर गांव, सभी प्रकार की व्यवस्था से समृद्ध, सभी चीजों को लेके चलने के लिए, और आने वाले समय में ऐसे गांवों के अंदर रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएंगे, सुशासन की सारी व्यवस्था खड़ी करेंगे। मैं मान के चलता हूं बालाघाट जैसी जगह पर भी हमने औद्योगिकरण के लिए भी काम किया है, कई प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रकार से, अभी तो मैं जो बात बता रहा हूं अपने लिए, जब यहां मैं बात कर रहा हूं, आज हमने लोकार्पण जिनका किया है, पुल पुलिया तो है ही, लेकिन 5 करोड़ 49 लाख से लाल बर्रा और बालाघाट में विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो ये लाल बर्रा और बालाघाट विद्युत उपकेंद्र। और 3 करोड़ 34 लाख की लागत से कमला नेहरू महाविद्यालय में 81 बिस्तरी छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। अपने बच्चे पढ़ेंगे तो रुकने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार ताली बजाओ। भविष्य के बच्चों के लिए भी हॉस्टल में उनके रुकने का प्रबंधन करेंगे। 1 करोड़ 12 लाख की लागत से
आंगनवाड़ी केंद्र भी बना रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज का तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन महाविद्यालय में खास करके चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर भी सारी प्रकार की व्यवस्था जोड़ रहे हैं। और इतने प्रकार के अलग अलग काम है, लंबा इतना कौन पढ़ता रहेगा। मैं तो आप जोरदार ताली बजा दो सभी एक साथ कामों के लिए। सभी विधायकों से कह रहा हूं कि आप बता देना भैया, जो जो हम कर रहे हैं, काम करेंगे तो कितना करेंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए हमने अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के नाम पे किया था। टंटिया मामा के नाम पर हमारे भील नायक टंटिया मामा, उनके नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी पहली कैबिनेट की कोदो कुटकी, उसके लिए प्रति क्विंटल 1000 रुपए का बोनस हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी प्रकार की बातें हैं कि बोलूंगा तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आज तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज मैं आपके बीच अब आया हूं तो आउट ऑफ टर्न हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूं। अगली बार और आएंगे तो कई प्रकार की बातें करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबसे बालाघाट के विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार विकास के साक्षी बनेंगे। बोलो सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो अपनी और अपने स्थान पर ही जोरदार तरीके से जवानों का अभिनंदन करते हुए नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ भी और विकास के मामले में भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब क्रम है उन वीर सपूतों को, भारत मां के उन सच्चे पुत्रों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, जन सुरक्षा के प्रति असाधारण निष्ठा और समर्पण और अनुकरणीय सेवा के माध्यम से पुलिस का गौरव बढ़ाया है। आज वो अवसर है जब क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में आप सभी सहभागी बन रहे हैं। और अब मैं आग्रह करती हूं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि इन सभी जो हमारे 64 जवान हैं उन्हें अलंकरण प्रदान करेंगे। उसके पूर्व हम आपको बता दें कि जिला बालाघाट में पुलिस फोर्स द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सक्रिय सदस्यों के मध्य मुठभेड़ में दिनांक 19 फरवरी 2025 को रौंदा वन नाका जंगल क्षेत्र में 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। दिनांक 8 जुलाई 2024 को कोटिया टोला बालाघाट में एक हार्डकोर माओवादी को मार गिराया। दिनांक 2 अप्रैल 2025 को गनेरी दादर से 2 हार्डकोर माओवादी को मार गिराया और 5 सितंबर 2024 को चुचुरुंगपुर बालाघाट में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। और इन अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देने वाले पुलिस फोर्स, हॉक फोर्स और विशेष सशस्त्र बल के 64 जवानों का उत्साहवर्धन करने हेतु उन्हें क्रम पूर्व पदोन्नति दिए जाने के लिए क्रम पूर्व पदोन्नति अलंकरण प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करती हूं। और इसी क्रम में 8 जुलाई 2024 को पुलिस नक्सल मुठभेड़ कोटिया टोला में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो शामिल थे, सर्वप्रथम हॉक फोर्स के उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत शुक्ला को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवेंद्र सज्जनों, गौरव के पल हम सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पल हम सभी के लिए। और अब हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक संग्राम सिंह को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। तालियां बजते रहना चाहिए। उत्साह के पल हम सभी के लिए, प्रेरणा के पल हम सभी के लिए। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक कैलाश भिलाला को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है।
जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक मुनेश कुशवाहा को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। छत्तीसवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक गंगा प्रसाद बरावी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। हॉक फोर्स के आरक्षक दीपक कुमार अहिरवार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इन जाबाज जो हमारे पुलिस नक्सल मुठभेड़ जो हुई थी उनमें जो हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी हैं उन्हें पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। हॉक फोर्स के आरक्षक अभिषेक कुमार गौरव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। यादगार पल है हम सभी के लिए। उत्साह उमंग का जो जज्बा हमारे अंदर है, देशभक्ति का